आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है Cl माइनस आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को लिखें। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर Cl माइनस का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस उपकोष में प्रवेश करेगा। ठीक है ना, तो ये जो Cl माइनस होगा, इसका Cl का जो मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है अर्थात का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है 17, अर्थात इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इसमें ऋणावेश है अर्थात इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसका यह तात्पर्य होता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा अफबाहु नियम के अनुसार, जो कि कहता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वह अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉनों के अनुसार बनेगा। चूंकि 17 इसके इलेक्ट्रॉन है, एक और इसने ग्रहण कर लिया, तो इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। ठीक है, तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कितने 2 4 6 10, 2 12 और 6 18। चूंकि यहाँ पर एक ऋणावेश था, इसने एक इलेक्ट्रॉन किया था ग्रहण, तो 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए थे हमारे। ठीक है, तो Cl माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा ये आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि प्रश्न में कह रहा था अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे किस में जा रहे हैं, 3p उपकोष में जा रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो है सभी क्वांटम संख्याओं को लिखते हैं 3p6 में। ठीक है, और इसमें भी जो हमें किसके लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है केवल। ठीक है ना, तो ठीक है, कह रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं को लिखें। ठीक है, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों की पूछ रहा है, ना कि केवल अंतिम इलेक्ट्रॉन की। अंतिम इलेक्ट्रॉनों अर्थात जो अंतिम जो उपकोष होगा उसमें उपस्थित सभी ही जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो है चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। ठीक है, तो आइए इन सभी के लिख लेते हैं हम कि जो इसमें जो हमारे, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं 3p उपकोष है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य कोश का मान 3 है, तो ये n जो होता है वो मुख्य कोश के मान के बराबर होता है, और ये n जो है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तथा जो दिगांशी क्वांटम संख्या होती है, ठीक है ना, तो ये दिगांशी क्वांटम संख्या विभिन्न उपकोशों के लिए विभिन्न मान रखती है। ठीक है, s उपकोष के लिए इसका मान 0 होता है, p उपकोष के लिए इसका मान 1 होता है, d उपकोष के लिए इसका मान 2 होता है, जबकि f उपकोष के लिए इसका मान जो है वह 3 होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उपकोष है, p उपकोष है, अतः दिगांशी क्वांटम संख्या का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तथा अब ये हमारे यहाँ पर 1 आ गया। अब जो आता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या आती है, तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो हमारी -l से +l तक होता है इसका मान। ठीक है, और ये जो मान होता है इसमें शून्य हमारा जुड़ा हुआ था, तो ये शून्य सहित है इसका मान होता है हमारा। ठीक है, तो m के सभी संभावित मान हमारे क्या होंगे, -1, ठीक है, -1, 0 और +1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है। अब इसमें जैसे कि हम जानते हैं p उपकोष में जो है हमारे 3 कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षकों को उनके हम चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को नीचे बना लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हम 3 कक्षक बना लेते हैं, तो ये हमारे 3 कक्षक बन गए यहाँ पर। तो अब इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके हम सभी को भरते हैं। तो इसमें हुंड के नियम अनुसार भरेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो कि हुंड का नियम जो कहता है कि कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की प्रक्रिया है तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि उनमें प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। ठीक है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना, अब इसमें जो हमारा ये अंतिम क्वांटम संख्या बचती है वो बचती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो दक्षिणावर्त घुमाव के लिए जो होता है वो s का मान हमारा होता है +1/2, तथा वामवर्त घुमाव के लिए जो हमारा s का मान होता है, ठीक है ना, ये हमारा होता है ऋणात्मक 1/2। ठीक है, तो अब हमें सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए इसमें क्वांटम संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला इस इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करता है, ये पांचवा हो जाता है, और ये हमारा छठा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो अब हमें सभी इलेक्ट्रॉनों के नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, और उसके आगे उनके क्वांटम संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा पहला इलेक्ट्रॉन केवल जब एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तथा फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पांचवें, और तथा ये हमारे छठे इलेक्ट्रॉन के लिए जो है चारों क्वांटम संख्याओं के मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहले जो क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, तो इसको हम एक सारणी में बंद कर लेते हैं ताकि उस सारणी के अंदर ही हम सभी के मान लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी सारणी हो गई।
जिसमें हमारा जो पहला मान होगा वह हमारा किसके लिए होता है, ठीक है, ये हमारा होगा मुख्य क्वांटम संख्या के लिए मान होगा, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर है। और इसके आगे जो है हम बना लेते हैं अपना, ठीक है ना, ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या के लिए लिख लेते हैं मान, ये हमारा बना लेते हैं दिगांशी क्वांटम संख्या, ठीक है, अर्थात एल के मान, ये हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए बना लेते हैं, ठीक है, तथा जो हमारा अंतिम बचेगा वह हम बना लेते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगांशी l, चुंबकीय m से तथा चक्रण क्वांटम संख्या s से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो n के मान तो सभी के लिए समान होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो होगा इसका मान हमारा वो 3 ही होगा, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n के मान जो है वो 3 होंगे। दिगांशी क्वांटम संख्या के मान जो होंगे, ठीक है ना, तो वे हमारे एक ही होंगे सभी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, क्योंकि पी पोष है पूरा, तो ये सभी के मान जो है एक ही होंगे, ठीक है। अब जो है हमारे यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान भिन्न होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इसका मान आएगा -1, 0, +1, चौथे का फिर -1, फिर 0, फिर +1, छठे का हो जाएगा, ठीक है। तथा अब देखते हैं कि 1 से 3 तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो दक्षिणावर्त घुमाव में है, तथा 4 से 6 तक के जो है वामवर्त घुमाव के हैं, तथा इनके जो s के मान होंगे वो हमारे कितने होंगे, +1/2, +1/2, +1/2, फिर -1/2, -1/2 और -1/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसमें से जो Cl- के अंतिम कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है क्वांटम संख्याओं का मान लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को तो समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।